आज अपन चर्चा करने वाले हैं वेटनरी एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में अपन ने 25 क्वेश्चन देखे थे। आज जो 25 शेष क्वेश्चन है वेटनरी एनाटॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक कशेरुकी सूत्र है, वो किस जंतु का कशेरुकी सूत्र है ये पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है अपने को बकरी, कुत्ता, सुअर का दे रखा है और घोड़े का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको सही करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सभी जंतुओं के कशेरुकी सूत्र याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो लैम्बार वर्टिब्रा है वो कितनी है, 7 है, जबकि सैक्रल वर्टिब्रा कितनी है, 3 है। तो ये किसका कशेरुकी सूत्र हो जाएगा, कुत्ते का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सही कथन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन कि गाय में 16 जोड़ी सत्य पसलियाँ होती है। पहली बात, गाय में जो रिब्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है, गाय में 13 जोड़ी पसलियाँ होती है। ठीक है, इसमें से 8 तो ट्रू रिब्स होती है और 5 क्या होती है, फॉल्स रिब्स होती है। ट्रू रिब्स किसे कहते हैं, वे पसलियाँ जो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है, जबकि फॉल्स रिब क्या होती है, स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती है। उन्हें असत्य पसलियाँ, आभासी पसलियाँ या फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, तैरती हुई पसलियाँ बोलते हैं, क्योंकि वो आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है ऑप्शन में अपने को कि गाय में 16 जोड़ी सत्य पसलियाँ होती है। तो देखिए गाय में टोटल रिब्स कितनी होती है, 13 जोड़ी होती है, जबकि ये क्या बोल रहा है, 16 जोड़ी सत्य पसलियाँ हैं। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखिए घोड़ी में पसलियों की संख्या घोड़े की तुलना में 1 अधिक होती है। तो ये भी गलत बात है, घोड़ी एवं घोड़े दोनों में पसलियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तीसरा जो ऑप्शन है, घोड़े में पसलियाँ 18 जोड़ी होती है, ये सही बात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे सुमेलित है, डेल्टोइड उबार ह्यूमरस में होता है, ओलिक्रेनियन प्रोसेस अल्ना में होता है और एक्रोमियम प्रोसेस स्केपुला में होता है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 4, सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग की आंतरिक सतह हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। तो आंतरिक सतह जो होती है रेटिकुलम की, वो किसकी जैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, ऑप्शन नंबर 3। रेटिकुलम से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या ध्यान में रखने अपने को, कि एक तो रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, टूल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। रूमेन का कौन सा पार्ट जिसे टूल बॉक्स कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होता है, रेटिकुलम होता है। एक क्वेश्चन क्या आता है इससे, हार्डवेयर डिजीज जो होती है, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब रूमेन में चला जाता है तो किस पार्ट में जाके अटकता है, रेटिकुलम में अटकता है। ठीक है, TRP, ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस जिसे बोलते हैं अपन, तो वो किसकी वजह से होता है, रेटिकुलम में होता है। ये याद रखना है अपने को इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, सत्य आमाशय कहलाता है यानी रूमेन का कौन सा पार्ट है जिसे ट्रू स्टोमक कहा जाता है। तो ट्रू स्टोमक किसे कहेंगे, जहाँ एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। तो एंजाइमेटिक डाइजेशन कहाँ पे होता है, एबोमेसम में होता है। ठीक है, लास्ट जो पार्ट होता है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, तो इसका आंसर क्या होगा, एबोमेसम। नंबर 4, सत्य आमाशय क्या कहलाता है, एबोमेसम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी अध्ययन है। ठीक है, आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है, जॉइंट्स का होता है। ठीक है, जॉइंट्स का जो अध्ययन है या अपन बोले स्टडी ऑफ जॉइंट्स, उसे क्या बोलते हैं अपन, आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, जोड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी। याद रखना अपने। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गी के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो मुर्गी का जो शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, टीबियो टार्सस होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, नंबर 2। ठीक है, जबकि अन्य जंतुओं के लिए पूछा जाए तो उसका आंसर क्या करते हैं अपन, फीमर करते हैं। यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, टीबियो टार्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपटी हड्डी का उदाहरण है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आता है, जहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स यानी हड्डियों का जो वर्गीकरण होता है उससे पूछता है वो कि कौन सी हड्डी चपटी है, कौन सी हड्डी लंबी है, कौन सी हड्डी छोटी हड्डी का उदाहरण है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अपने को वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। चपटी हड्डी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें से, स्केपुला है। ठीक है, स्केपुला चपटी हड्डी का उदाहरण है, जबकि ह्यूमरस किसका उदाहरण है, लॉन्ग बोन का। ठीक है, लंबी हड्डी। पटेला किसका उदाहरण होता है, सीसामोइड बोन का होता है।
और वर्टिब्रा किसका उदाहरण होता है, अनियमित हड्डी का। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, इरेगुलर बोन, अनियमित हड्डी कौन सी है, वर्टिब्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अनियमित हड्डी का उदाहरण कौन सा है। तो अभी अपन ने देखा कशेरुका यानी वर्टिब्रा किसका उदाहरण है, अनियमित हड्डी का उदाहरण है, जबकि पटेला किसका एग्जाम्पल है, सीसामोइड बोन है। ठीक है, सीसामोइड बोन, शॉर्ट बोन नहीं है पटेला। ठीक है, किस प्रकार की हड्डी है, सीसामोइड बोन है। ह्यूमरस लॉन्ग बोन होती है, फीमर भी क्या होती है, लॉन्ग बोन होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अनियमित हड्डी का एग्जाम्पल कशेरुका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिनसेक्रम में पाइगोस्टाइल पाया जाता है। सिनसेक्रम में पाइगोस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों किस में होती है, ये मुर्गे में होती है। ठीक है, सिनसेक्रम में क्या होता है, लंबार और सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज हो जाती है, जबकि पाइगोस्टाइल किससे बनता है, कोक्सीजियल वर्टिब्रा से बनता है। तो इसका आंसर अपने को ध्यान रखना है, मुर्गे में होती है दोनों चीज़ें। आंसर नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कुबड़ वाला हिस्सा बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुबड़ का जो हिस्सा होता है किसी भी जंतु के शरीर का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, कुबड़ बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी वर्टिब्रा होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, और T3 और T4 होती है यहाँ पे। ठीक है, थोरेसिक यानी वक्शीय कशेरुका नंबर 3 और नंबर 4 वाली होती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा कर देंगे अपन, T3M T4, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनसीनेट प्रवर्ध पाया जाता है। तो अनसीनेट जो प्रवर्ध होता है, पहली बात तो होता किस में है, मुर्गे में होता है। ठीक है, फाउल में। कहाँ पे होता है, कैसे बनता है, तो ये बनता है दूसरी से लेके छठी पसली, यानी नंबर 2 से लेके नंबर 6 तक की जो रिब होती है, पसली होती है, उनसे बनता है। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं अपन, इनसे कैसे सही हो। मुर्गे के हृदय में गलत बात हो गई, मुर्गे की पूंछ में ये भी गलत है, मुर्गे की पसलियों में ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अनसीनेट प्रवर्ध कैसे बनता है, दूसरी से लेकर छठी पसलियाँ आगे की तरफ विस्तारित होकर अनसीनेट प्रवर्ध का निर्माण करती है मुर्गे में। ठीक, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी कशेरुका है, एटलस, एक्सिस, थोरेसिक और लंबार। तो सबसे लंबी जो कशेरुका होती है कौन सी होती है, एक्सिस होती है। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। एक्सिस जो वर्टिब्रा होती है नंबर 2 वो सबसे लंबी वर्टिब्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूठी के आकार की कशेरुका जिसमें बॉडी अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन, एटलस होती है। ठीक है, एटलस में क्या होता है, अंगूठी जैसी दिखाई देती है और इसमें बॉडी अनुपस्थित होती है। कशेरुका का जो पार्ट होता है बॉडी होती है और उसके विंग्स होते हैं, तो यहाँ पे बॉडी लगभग एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 1 एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, स्टर्नम के लिए सही है, ये क्या दे रखा है, देखिए स्टर्नम होती है जिसे ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। ठीक है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन होती है और ये खंडों में विभाजित होती है। स्टर्नम से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम के लिए, उनको सभी को देखेंगे अपन। देखें यहाँ पे पहला पॉइंट बनता है स्टर्नम के, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पहले अपन। गाय के स्टर्नम में 7 खंड होते हैं। अब स्टर्नम में क्या होता है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, उन खंडों को क्या बोलते हैं अपन, स्टर्नेब्रा, जिसने स्टर्नेब्री बोल सकते हैं, जैसे वर्टिब्री बोलते हैं वैसे स्टर्नेब्री बोलते हैं स्टर्नम के खंडों को। अब गाय के स्टर्नम में कितने खंड होते हैं, 7 खंड होते हैं। ठीक है, सही बात है। घोड़े के स्टर्नम में भी कितने खंड होते हैं, 7 होते हैं। गाय व घोड़ा दोनों के स्टर्नम में 7 खंड होते हैं, ये याद रखना है। और कुत्ते के स्टर्नम में कितने होते हैं, 8 खंड होते हैं। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, सभी सही हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही हैं। गाय एवं घोड़े दोनों के स्टर्नम में 7 खंड होते हैं, जबकि कुत्ते के स्टर्नम में 8 खंड होते हैं। अब स्टर्नम से रिलेटेड और क्या पॉइंट्स होते हैं, देखिए नंबर पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि घोड़े का जो स्टर्नम होता है बोट शेप होता है, इस वजह से घोड़ा बैठ नहीं पाता। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है स्टर्नम के खंड जो होते हैं उन्हें स्टर्नेब्री कहा जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, स्टर्नम का जो पहला खंड होता है, फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मेनुब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गाय के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी पूछे गाय की तो कौन सी बोलेंगे अपन, स्टेपीज। ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, मिडिल ईयर, कान के अंदर पाई जाती है। जबकि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो क्या आंसर करेंगे अपन, इसका फीमर करेंगे। ठीक है, गाय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब गाय के शरीर का सबसे बड़ा अंग है, किसी भी जानवर के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो उसका आंसर अपने क्या करना है, त्वचा करना है। ठीक है, स्किन जो होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है किसी भी एनिमल के शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गाय के अग्रपाद का जोड़ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आता है एक, कि कौन सा जोड़ अग्रपाद का है, कौन सा जोड़ पश्चपाद का है। अब यहाँ से क्या देखा है अपने को, गाय के अग्रपाद का जोड़ नहीं है, तो ऐसा जोड़ देखना अपने को जो आगे वाले पैर में नहीं होता। स्टाइफल जॉइंट, देखिए स्टाइफल जॉइंट पीछे वाले पैर में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइफल जॉइंट हो जाएगा। नी जॉइंट आगे वाले पैर में होता है, एल्बो जॉइंट आगे वाले पैर में होता है, कोफिन जॉइंट जो होता है वो आगे व पीछे दोनों पैरों में होता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या जाएगा अपना, स्टाइफल जॉइंट, जो कि केवल पीछे वाले पैर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय में पाई जाने वाली अवशेषी हड्डी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, टिबिया फिबुला में से जो फिबुला होती है वो क्या होती है, गाय में अवशेषी होती है, और फिबुला का अवशेषी जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, लैटरल मेल्यूलस बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें फिबुला से अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के एक पैर में कितनी प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन होती है, तो गाय के एक पैर में कितनी प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन होती है, 4 बोन होती है प्रोक्सिमल सीसामोइड एक पैर में, ठीक है। जबकि घोड़े की बात करें तो घोड़े के एक पैर में प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ा किसकी वजह से साइड में लात नहीं मार सकता, तो पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है कि घोड़ा कभी बैठ नहीं पाता। दूसरा पॉइंट होता है घोड़ा कभी साइड में लात नहीं मार पाता। क्यों नहीं मार सकता साइड में लात, क्योंकि उसमें चेक लिगामेंट और राउंड लिगामेंट दोनों होते हैं, इनकी वजह से क्या करता है वो साइड में लात नहीं मार पाता। अब ये जो लिगामेंट्स होते हैं कौन से जॉइंट में होते हैं, हिप जॉइंट में होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हिप जॉइंट में होते हैं चेक लिगामेंट और राउंड लिगामेंट, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि घोड़ा किस वजह से खड़ा खड़ा सो लेता है, ठीक है। घोड़ा होता है वो खड़ा रहता है और सोता भी है साथ में, तो ऐसा किसकी वजह से होता है, स्टे अपरेटस की वजह से, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, स्टे अपरेटस की वजह से घोड़ा खड़े हुए नींद ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जानवर की पटेला का ऊपर लॉक हो जाने पर उपचार है। ये इसका एक वीडियो भी मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली कि एमपीडी कैसे करते हैं। पटेला जब ऊपर की ओर लॉक हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोला अपन ने, अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, ठीक है, अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। जब अपवर्ड फिक्स हो जाती है पटेला तो उसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पटेलर लिगामेंट को काटना होता है, और वो पटेलर लिगामेंट कौन सा होता है, मीडियल होता है, ठीक है, मीडियल। पटेला से रिलेटेड जो लिगामेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, तो ये मीडियल लिगामेंट होता है, ठीक, ये याद रखना है। एक मीडियल लिगामेंट होता है, एक लेटरल लिगामेंट होता है और एक मिडिल लिगामेंट होता है, ठीक है। इसमें से किसको काटते हैं अपन, मीडियल लिगामेंट को काटते हैं। अब ऑप्शन में देखिए, मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी, मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी, मिडल पटेलर डेस्मोटोमी, तो मिडल वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या बच गए अपने पास, मीडियल वाले 2। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है अपने को, डेस्मोक्टोमी दे रखा है पहले ऑप्शन में, डेस्मोक्टोमी। तो डेस्मोक्टोमी का मतलब क्या है, जहाँ भी ऑक्टोमी वर्ड आता है यूज में लेते हैं अपन, उसका क्या मतलब होता है, किसी भी ऑर्गन में कट लगाना, ठीक है। जैसे यूरेथ्रेक्टोमी बोलूँ मैं तो इसका मतलब क्या होता है, यूरेथ्रा के अंदर कट लगाना अपने को। और डेस्मोटोमी का क्या मतलब होता है, उस लिगामेंट को पूरा काटना। टोमी वर्ड का मतलब क्या होता है, उस लिगामेंट को काट के अलग कर देना, पूरा ही रिमूव कर देना। जबकि ऑक्टोमी का मतलब क्या होता है, उस लिगामेंट को कट लगाना, उस ऑर्गन में कट लगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियल पटेलर डेस्मोक्टोमी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक लिगामेंट घोड़े के किस जॉइंट में होता है, अभी डिस्कस किया अपन ने। चेक लिगामेंट किस जॉइंट में है, हिप जॉइंट में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, घोड़ा साइड में लात नहीं मार पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़े में लार्ज मेटाकार्पल को कहते हैं, तो गाय में, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय में लार्ज मेटाकार्पल को बोला जाता है, तो लार्ज मेटाकार्पल को क्या बोलते हैं, गाय में कैनन बोन बोलते हैं, ठीक है। जबकि स्प्लिंट बोन क्या होती है, घोड़े में जो स्मॉल मेटाकार्पल होती है उनको क्या बोला जाता है, स्प्लिंट बोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट फाउंड करना अपने को, ट्रू। घोड़े की पटेला चौकोर होती है, सही बात है। मुर्गे की स्केपुला तलवार जैसी होती है, ये भी सही बात है। ह्यूमरस एक्सीय कंकाल का हिस्सा नहीं है, ये भी सही बात है, ठीक है। अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डियाँ आती है, कपाल की हड्डियाँ आती है, वर्टिबल कॉलम आता है, रिब्स आती है, ठीक है, स्टर्नम आता है। जबकि अक्षीय कंकाल के अलावा जो उपाक्षीय कंकाल होता है उसमें हाथ व पैरों की हड्डियाँ आती है। तो ह्यूमरस किसकी हड्डी होती है, उपाक्षीय कंकाल की,
अक्षीय कंकाल की हड्डी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें अपने को? फोर्थ ऑप्शन। सभी गलत है, नो नो नो, ये ऑप्शन भी गलत हो गया यहाँ पे। तो इसके आंसर तीनों होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बोनस हो जाएगा। इसका आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक्रोमियम प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। एक्रोमियम जो प्रोसेस होता है वो किस में एब्सेंट होता है? घोड़े में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि एक्रोमियम प्रोसेस किस में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट में बताइए कि ऐसा वीडियो और आपको किस सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये वेटनरी एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अपन ने डिस्कस किया। आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा वीडियो और किस सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए। धन्यवाद।